नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है बिहार में अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि आखिर प्रपत्र 2 भरना है या प्रपत्र 3(1) भरना है, वंशावली लगाना है। तो आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, अगर मान लीजिए आप खुद ज़मीन खरीदे हैं, आपको 2 साल 3 साल 4 साल हुआ है, अगर उस ज़मीन का मान लीजिए रसीद कट रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। आप मान लीजिए ज़मीन खरीदे हैं, आपके नाम पे है, जो भी ज़मीन आप खरीदे हैं वो व्यक्ति अभी जिंदा है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आइए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए कि आपको ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रपत्र 3(1). अगर आप ज़मीन हाल फिलहाल में खरीदे हैं या 4 साल पहले खरीदे हैं, उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, जिसके नाम से ज़मीन है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है, तो आपको ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है, ये वंशावली वाला फॉर्म नहीं भरना है। इसके साथ साथ आपको ये जो देख रहे हैं, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति अभी जिंदा है, तो ये भी फॉर्म आपको नहीं भरना है। इसके बाद आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वंश वृक्ष या वंशावली, तो आपको ये भी आपको नहीं बनाना है। तो अब आखिर करना क्या है, अब समझिए इस वीडियो में। देखिए, अगर आप मान लीजिए ज़मीन खरीदे हैं, आप रसीद कटा रहे हैं, आपके पास रसीद है, खाता खेसरा नंबर है, केवाला है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म सिर्फ आपको भरना है। सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ आधार कार्ड अटैच कर देना है, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, और आपके पंचायत में जहाँ भी पेपर जमा हो रहा है, जहाँ भी आपके पंचायत में अमीन लोग बैठते हैं, वहाँ पे जाके इसको जमा कर देना है। तो आइए इस फॉर्म को कैसे भरना है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं प्रपत्र 2 है। अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, आपका निजी ज़मीन है, और वो व्यक्ति अभी जिंदा है, तो उसको दूसरा कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भर के जमा कर देना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्राम राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब आपका ज़मीन जिस गांव में है वहाँ का नाम देना है। और मौजा भी मतलब, मौजा मतलब ही गांव का ही होता है कि आखिर कौन सा मौजा में आपका ज़मीन है, तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे, मौजा। तो राजस्व ग्राम कहाँ है, तो आपका गांव जहाँ होगा वो आपका गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। हमारा जो है हम डाल दिए हैं। इसके बाद थाना नंबर, आपका थाना नंबर क्या है, वो थाना नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे हल्का नंबर पूछता है, वह नाम। तो हल्का नंबर जो होता है वो कर्मचारी के पास होता है, आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, उसको पता होता है। ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि भरना ही है। आप यहाँ पे अपने पंचायत का, हल्का का मतलब होता है पंचायत, ग्राम पंचायत, आपका जो पंचायत होगा यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पुलिस थाना, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, पुलिस थाना कहाँ है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। हमारा जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अंचल, अंचल प्रखंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं, वो आपको अंचल कहाँ है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ये थाना नंबर कहाँ पे मिलेगा, आपका रसीद में लिखा रहता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी से भी पूछ के पता कर लीजिएगा थाना नंबर क्या है। इसके बाद जिला में, जिला का नाम, आप कौन सा जिला में रहते हैं वो जिला का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जब ये हो जाएगा, तो जिसके नाम से रसीद है या फिर जो व्यक्ति ज़मीन खरीदा है उसका, अगर मान लीजिए 2 भाई है या 3 भाई है, 4 भाई के नाम से वो ज़मीन है, अगर 1 भाई रहेगा तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, अगर 2 भाई है तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ 1 और 2 नंबर डाल दीजिए, ताकि साइन करने में पता चलेगा कि किसका कौन सा साइन है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति था जो 2 भाई था, एक राजकुमार एक शिव कुमार, ये दोनों भाई थे, उसको ज़मीन था। तो देखिए, तो यहाँ कहता है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो यहाँ पे हम रैयत का नाम लिख दिए थे, लेकिन पिता का नाम यहाँ पे हम नहीं लिखे थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिता लिख देना है और पिता का नाम लिख देना है। तो हम पिता का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, मोनू राज। तो पिता का नाम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे जिसका नाम से खाता खुलेगा उस दोनों का नाम लिख दिए यहाँ पे, और पिता का नाम जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, यानी कि आपका गांव कहाँ है, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड क्या है, ये सब पूरा डिटेल इसमें आपको भर देना है। इसके बाद आपसे देखना है कि रसीद में आपको खाता नंबर कितना है। अगर आपके पास खाता नंबर है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। खेसरा नंबर अगर है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। रकबा, आपको पता होगा कि आपका ज़मीन कितना है डेसिमल में, उतना आपको लिख देना है। यहाँ पे हमने हमारे जितना था हम लिख दिए हैं। इसके बाद आपके ज़मीन का चौहद्दी, आपका जो ज़मीन है उसके चारों तरफ, यानी कि आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन के
चारों तरफ कोई ना कोई ज़मीन जोतता होगा तो उसी को चौहद्दी बोला जाता था। अभी प्रेजेंट में आखिर आपका ज़मीन कौन जोत रहा है, तो उसका चौहद्दी यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका जैसे चौहद्दी का मतलब हुआ आप जो ज़मीन जोत रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लॉट है, इस प्लॉट के चारों साइड में प्लॉट रहता है, तो उस प्लॉट में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होगा वो अभी जोत रहा है आपके खेत के चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में, पूर्व में कौन है। ये लिखने के बाद यहाँ से पूछ रहा है कि ज़मीन का किस्म, यानी कि किस किस्म का ज़मीन है, धनहर है या भीट है या आपका क्या है, या नदी वाला है, कैसा है ज़मीन, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप लगान कितना भरते हैं, रसीद कितना भरते हैं साल में, अगर पता है तो भरिए, नहीं है पता तो छोड़ दीजिए। जमाबंदी संख्या, अगर आपके पास जमाबंदी संख्या है तब तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो लेकिन यहाँ पे अगर खाता खेसरा नंबर नहीं है आपके पास तो जमाबंदी नंबर पक्का होगा। अगर ये है या ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये दोनों में से कोई एक भर सकते हैं। इसके बाद कहता है भूमि पर दावा का आधार, तो भूमि पर दावा का आधार आप किस प्रकार से कर रहे हैं, तो क्योंकि आप खरीदा हुआ ज़मीन है आपका, इसीलिए आप अभियुक्ति में आपको नहीं पता है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब देखिए आगे में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ करते हैं कि स्व घोषणा में की गई पुष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। यानी कि आप जो ये लिख के दे रहे हैं ये पूरा जानकारी आप सही दे रहे हैं, ना कि आप किसी दूसरे का भर के आप जमा कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप फ्रॉडगिरी कीजिएगा तो धरा जाइएगा। इसीलिए ओरिजिनल देना है, जो है आपका उतना ही लिख के देना है, ज़्यादा कम बेसी करके नहीं देना है। आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है, जो ओरिजिनल ज़मीन है, उसी का फॉर्म भर के आपको देना है, क्योंकि ये स्व घोषणा पत्र है। अगर किसी तरह का आप गलत करके दीजिएगा, किसी दूसरे का ज़मीन अपने नाम से भर के दीजिएगा तो फिर आप पकड़ा जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, तो आपका घर जहाँ है वहाँ जिस गांव में रहते हैं वहाँ गांव का नाम डाल देना है। मोबाइल नंबर में आपका 2 भाई का मोबाइल नंबर है, दोनों डाल सकते हैं आप, एक मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तिथि पूछ रहा है, आप किस तिथि को फॉर्म भरे हैं वो तिथि डाल दीजिए, यानी कि डेट डाल दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है आधार नंबर, तो दोनों भाई का आधार नंबर यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर डाल के डाल देना है, 2 नंबर का आधार कार्ड यहाँ डाल देना है। इसके बाद सेम यहाँ पे प्रोसेस है, कहता है रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, तो रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आप स्टाम्प लगाइए, और नहीं अगर दोनों भाई आप साइन करते हैं तो दोनों आदमी को आपको क्या करना है, साइन कर लेना है। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 भाई रहता तो यहाँ 3 नंबर डाल के 3 भी लिख देते, 4 रहता 4, जितना भी भाई हैं आप, 5 भाई हैं 7 भाई हैं, एक ही फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है। इसमें नहीं अगर पूरा आएगा, मान लीजिए 10 गो केवाला है तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग केवाला को अलग अलग फॉर्म में भर के क्या करना है, आपको जमा कर देना है। मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, जब आप ज़मीन खुद से खरीदे हैं, आप मान लीजिए हाल फिलहाल में खरीदे हों या 10 साल पहले खरीदे हों, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है, ये वंशावली नहीं बनाना है। इसके बाद ये वंशावली का फॉर्म आता है, इसको भी नहीं भरना है, इसको भी नहीं भरना है। इसके साथ साथ ये वंशावली का ये भी फॉर्म है, इसको आपको नहीं भरना है। तो आपको समझ में आ गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी बताए हैं वो वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो चुका होगा कि आखिर ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो उसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है। मान लीजिए आप ज़मीन खुद से खरीदे हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।